बुआ गई है गाड़ी निकालने के लिए और मैं खड़ी हूँ घर के बाहर। एकदम शांत माहौल है, सब एक अच्छी बस जा रहे हैं। गई से यहाँ पर हम निकल जाते हैं मंदिर के लिए और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। और यहाँ पर हमारे ब्रिज की सिर्फ हमको एक ही आंटी दिखी पूरी रोड में। और यहाँ पर माता रानी का आगमन इस पंडाल पे अभी नहीं हुआ था, लाइटिंग बहुत प्यारी लगाई थी। और हम पहुँच गए हैं मंदिर, मतलब कि सिटी से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। सुबह 4 बजे से बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ने लगती है और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पर मैंने जल भरा, नल चला रहे थे और सुबह 4 बजे से ही सभी श्रद्धालु माता रानी को जल चढ़ाने आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ जल हम 4 बजे से 6 बजे के बीच में ही चढ़ा सकते हैं। उसके बाद माता रानी का 8 बजे श्रृंगार होता है। यहाँ पर कलश डूबे हुए थे, कलश के मैंने पाए वगैरह पड़े और माता रानी मतलब कि त्रिपुर सुंदरी माता रानी को त्रिपुर सुंदरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके 3 रूप हैं, माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। यहाँ पर माता रानी के 9 रूप के दर्शन किए जाते हैं आप लोगों को। और दर्शन करने के बाद हम लोग पूजा करें यहाँ पर। हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती करने के बाद यहाँ पर विराजमान सभी भगवान जैसे हनुमान जी और माता रानी वगैरह जो काली माता बैठी हुई हैं उन सबके दर्शन करें और पूजा करें। और उसके बाद यहाँ पर हमने हवन कुंड के चक्कर लगाया और यहाँ पर पंडित जी बैठे और यहाँ पर हमने पीपल के वृक्ष के चक्कर लगाया। और उसके बाद आज मंडे भी था तो महादेव जी को जल चढ़ाया, बोलो हर हर महादेव। और यहाँ पर महादेव जी को जल चढ़ाने के बाद अंदर माता रानी का दरबार है, वहाँ पर हमने पैर पड़ा, जय माता दी। और उसके बाद यहाँ पर मतलब कि पंडित लोग भी जा सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं बंगलामुखी मंदिर। बंगलामुखी मंदिर यहाँ पर ऊपर से एक स्थित है जहाँ को चढ़ जाना पड़ता है। यहाँ पर बंगलामुखी माता विराजमान। माता रानी की पूजा और दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं खेरमल, छोटी खेरमल मंदिर। यहाँ पर जो पीपल के वृक्ष नीचे मूर्ति स्थापना में वहाँ पर पैर पड़े और उसके बाद यहाँ पर कुछ मतलब थाली टाइप की थी, उनके हमने पूजा करी दादी ने मतलब। और उसके बाद खेरमल माता मंदिर में हम आ जाते हैं और यहाँ पर जय माता दी। यहाँ पर अभी कलश नहीं हुए मछली कोई तेरा पार न पायो माँ और यहाँ पर आरती करने के बाद माता रानी की पूजा वगैरह सब कर ली थी। और ये मंदिर भी काफ़ी पुराना, इसका इतिहास भी यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पर मैंने कलश रख लिया है और अब हम चलते हैं, मतलब यहाँ पर कलश फूकते हैं बारी, वहाँ पर तो चलते हैं दिवाले, वहाँ पर हम कलश दे के आते हैं। और हम आ गए थे दिवाले और दिवाली भी बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। और सबसे पहले हमने कलश दिया दादी को ले जाके कि दादी कलश आप लोग पीछे, क्योंकि यह कलश यहाँ पर फूकना रहता है। और उसके बाद जो घर से बारी का फूल सचे दरबार की जय जय माता दी। सो इस हम मंदिर से आ चुके थे और अब हम यहाँ पर मैंने गाय का गोबर जो होता है उससे और गंगा जल से वो मतलब लीप दिया था। और उसके बाद हमारा माता रानी को अपने सुबह बैठाल दिया था कपड़े पहना के। और अभी हम वस्त्र चेंज कर देंगे जो माता रानी 9 दिन तक पहने रखेंगे। यहाँ पर मैंने आसन रखा सबसे पहले और उसके बाद आसन में हमने आसनी भी आसनी रेड कलर की होनी चाहिए। यहाँ पर माता रानी का पूरा श्रृंगार आप देख सकते हैं, कितनी प्यारी ड्रेसेस हमने लिखी थी उसमें माता रानी के। मैंने उनके वस्त्र पहना, बहुत ही अच्छे वस्त्र लग रहे थे माता रानी के। और फिर यहाँ पर हम ऐसे करके माता रानी को रेडी करेंगे एक एक करके। मैंने वस्त्र पहना है, उसके गले का हार पहना रही थी उनको। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर हेयर लगाए। हेयर लगाने के बाद माता रानी को मैंने पहनाया मुकुट। और उसके बाद मुकुट उनका तब की फिट नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद मैंने चुन्नी लगाई और माता रानी को उनके आसन में बैठा दिया, बोले जय माता दी। और सभी माता रानी लोगों को मैंने ये जो सेम मतलब चुन्नी लेके थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कलश रखा। कलश हमारे यहाँ 9 दिन हमारे यहाँ जलती है अखंड ज्योत और उसका ही कलश है। फिर उसके बाद कलश में हमने स्वास्तिक बनाया सबसे पहले। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो सिक्के वगैरह डालते हैं वो डाला और अखंड ज्योत जलाने के बाद। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर तेल भरा, ज्योत में जो
दिया रहता है। और यहाँ पर मैंने अखंड ज्योत को जला दिया था। अखंड ज्योत जलने के बाद यहाँ पर मैंने कर दी थी पूजा स्टार्ट। सबसे पहले मैंने धरती माता की पूजा करी। धरती माता पर टीके चढ़ने लगा, जल चढ़ाया उनको, और देन उसके बाद कलश की पूजा करी गणेश की। और उसके बाद माता रानी को फूल चढ़ाए और फिर अगरबत्ती वगैरह दिखाई माता रानी को। इस तरीके से पूजा करनी थी मैं। और फिर उनको मतलब जिनका श्रृंगार होता है वो करा, मेहंदी लगाया, उनको चूड़ी बिंदी और जो काजल वगैरह होते हैं सब महावर भी उनको पैरों में लगाया था और सब कुछ लगाया। और फिर मतलब कि अभी कुछ फरार बनाना था, तो सबसे पहले हमने जो भोग था वो लगाया, फ्रूट्स का भोग था, माता रानी का हमने भोग लगाया। और जो यहाँ पर हमने मखाने वगैरह रखे थे तो ड्राई फ्रूट्स भी भोग के लिए रखे हुए थे, तो ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया। और यहाँ पर हमारी पूजा हुई थी। जय माता, जो महावर माता रानी को लगाया था वही महावर हमने अपने पैर में लगाया। और उसके बाद हमने ये कलश नहीं रखा था यहाँ पर। इस कलश में हम नारियल को रखते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले स्वास्तिक बनाया, उसके बाद जल डाला, इसी तरीके से तब सब कुछ करा। और जो कलश था उसको हमने ऊपर रख दिया। और फिर हमने माता रानी का हवन करा। हवन करने के बाद हम यहाँ पर कर रहे थे आरती। और यहाँ पर हमारी सोसाइटी की माता रानी और दीदी लोग बना लिया था। मतलब तो लेके आए उनको बाहर। और फिर लाइन से 11 कन्याओं में कलश रखा हुआ था और माता रानी का पूजा थी। और मैं बहुत जल्दी थक गई हूँ, कल मेरा पेपर भी। तो जय माता दी सभी लोगों को। और इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। पहले इस वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।